हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करूंगी कि क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगर हम शिक्षक हैं और शिक्षक हैं तो हम क्लास में जाते हैं। जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि 20 से 25 से 100 तक के स्टूडेंट्स हमारी क्लास में होते हैं। और वो स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें आपस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। सभी बच्चों की एक जैसी बुद्धि, एक जैसे विचार, एक जैसी मानसिकता नहीं होती। तो आज हम ये देखना चाहेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के क्या कारण हैं, किन कारणों से सबकी बुद्धि, रुचि, क्षमता, मानसिकता अलग अलग है। तो ये कारण हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बिंदुवार में कुछ कारण आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला है उसमें एजुकेशन, शिक्षा। तो उस शिक्षा के कारण, जैसे हम शिक्षा सभी ग्रहण करते हैं, सभी शिक्षित होते हैं, लेकिन किसी कोई प्रतिभाशाली हो जाता है और कोई प्रतिभाशाली नहीं होता, या सामान्य बालक रहता है। तो शिक्षा एक फैक्टर है जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को दिखाती है और प्रभावित करती है। दूसरा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम और वातावरण ऐसा होता है कि वंशानुक्रम की हमारे हेरिडिटिकल चला आ रहा है वंश के अनुसार कि इंडिविजुअल डिफरेंस। जैसे मान लो आपने देखा होगा कहीं लंबे लंबे बच्चे होते हैं, माता पिता लंबे, हाइट अच्छी है तो बच्चे भी लंबे होते हैं। ये हाइट थोड़ी कम है, मीडियम है, तो बच्चे भी हाइट कम होगी, या थोड़े मोटे होंगे। तो आपने देखा हेरिडिटिकल या वंशानुक्रम का भी इफेक्ट पड़ता है। फिर एनवायरनमेंट का, इन्वायरमेंट घर का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, पास पड़ोसी का भी हो सकता है, अपने साथियों का भी हो सकता है। इन्वायरमेंट में जैसे माहौल में आप रहोगे उसका इफेक्ट भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे पड़ता है कि उसके कारण ही हम अलग अलग स्वभाव के होते हैं। फिर है शैक्षिक तत्व। अब शैक्षिक तत्व क्या होते हैं? कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं एजुकेशनल, जो भी जिसके कारण भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब बच्चों की बुद्धि का लेवल अलग अलग होता है। जब बुद्धि का लेवल अलग अलग होता है, इससे हम प्रतिपादित करते हैं कि ये फैक्टर भी हमें प्रभावित करता है। फिर आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से मतलब कि बच्चों के फाइनेंशियल कंडीशंस। तो फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करती है। जैसे कि जिसके घर में बहुत अच्छा साउंड है पैसे से, फाइनेंस से, वो लोग ज़्यादा अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छा हायर एजुकेशन में, अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को सामान्य या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस टाइप से हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करता है। फिर इंटरेस्ट मतलब बच्चों की रुचि के अनुसार भी हम अपना सब्जेक्ट, अपना विषय, अपना स्कूल, अपना टीचर्स सब सिलेक्ट करते हैं। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करता है। हर बच्चों की रुचि अलग अलग होती है, सब बच्चों की रुचि एक जैसी नहीं होगी। कोई बच्चा डांस में एक्सपर्ट होगा, कोई गाने में एक्सपर्ट होगा, कोई ड्राइंग में एक्सपर्ट होगा, कोई लेक्चर में एक्सपर्ट होगा, कोई डिस्कशन में एक्सपर्ट होगा। तो सबकी एक्सपर्टेशन अलग अलग होगी। तो ये चीज़ें बच्चों की हमारे फैक्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है इंडिविजुअल डिफरेंस को। जब हम क्लास में जाते हैं, क्लास में ये चीज़ दिखाई देती है। ऐसे हम देखेंगे पर्सन टू पर्सन सब डिफर होते हैं। सब लोग एक बॉडी स्ट्रक्चर, सबकी मानसिकता, सबके मनोभाव, सबके विचार, कम्युनिकेशन सब डिफरेंट होते हैं। तो एक जैसा कोई भी बंदा, कोई भी संसार में हमारे कोई भी एक जैसा व्यक्ति नहीं होता। ये असंभव बात होती है। आज बच्चों मैंने आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इनके बारे में डिस्कस किया। बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।